This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लव मैरिज हो या अरेंज, एडजस्टमेंट या समझौते तो दोनों ही तरह की शादियों में करने पड़ते हैं। असल में शादी के बाद जिंदगी के उतार चढ़ाव में ही पता चलता है कि पति पत्नी कितना एक दूसरे को समझते हैं। कुछ लोग जिंदगी भर शादी को निभाते हैं और वहीं कुछ लोगों की शादी साल भर भी नहीं टिकती। चीटिंग करना, धोखा देना और मैरिटल अफेयर्स तो जैसे आम हो चुके हैं। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां एक अरेंज मैरिज में बंधे पति पत्नी एक दूसरे को समझते हुए ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। 2 साल बाद जब ये दोनों सबसे ज़्यादा खुश थे, उसी दिन हुए एक हादसे ने दोनों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। इसके पीछे की सच्चाई तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। आज की हमारी कहानी है आंध्र प्रदेश से। यहाँ विशाखापट्टनम के संजीवैया नगर में आर.पी. रेड्डी का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी और एक बेटी साई प्रिया थी। साई प्रिया ने स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया तो अब माता पिता अब उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। 22 साल की साई प्रिया के लिए जल्दी ही उन्हें एक अच्छा लड़का भी मिल गया। 24 साल का श्रीनिवास एक पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का था। श्रीनिवास श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। वो हैदराबाद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था। सब कुछ तय होने के बाद 25 जुलाई 2020 को दोनों की शादी कर दी गई। शादी के कुछ ही समय के बाद श्रीनिवास हैदराबाद अपनी जॉब के लिए चला गया। इस टाइम देश में कोरोना की लहर थी तो ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता था। ये दोनों ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात किया करते थे। साई प्रिया विशाखा में ही रहकर कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। देश में लगे लॉकडाउन के बाद हालात नॉर्मल होने में टाइम लग गया। 1-1.5 साल यूं ही बीत गया। 25 जुलाई 2022 को इन दोनों की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी थी। श्रीनिवास इस दिन को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसने साई प्रिया से पूछा कि इस दिन क्या स्पेशल किया जाए। तब साई प्रिया ने कहा कि तुम विशाखापट्टनम आ जाओ, हम यहीं घूमेंगे और अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करेंगे। श्रीनिवास इसके लिए राजी हो गया। 24 जुलाई की शाम को ही वो विशाखा पहुंच गया। अगले दिन सुबह उनकी मैरिज एनिवर्सरी का दिन था। ये दोनों सुबह पहले सिंहाचलम मंदिर गए, उसके बाद इधर उधर घूमे, खाना भी बाहर ही खाया। कुछ शॉपिंग करने के बाद साई प्रिया के कहने पर ये दोनों रामाकृष्ण बीच पहुंचे, जिसे आर.के. बीच भी कहा जाता है। शाम के वक्त ये बीच पर पहुंचे थे। काफ़ी देर बीच पर घूमने, बैठकर बातें करने के बाद 7:30 बजे तक इनका प्रोग्राम वापस लौटने का था। सूरज लगभग ढल चुका था। वापस चलने से पहले साई प्रिया हाथ पांव धोने के लिए पानी में चली गई। वहां पहुंचकर वो आती जाती लहरों से खेलने लगी। पानी में ही वो सेल्फी भी ले रही थी। वो काफ़ी खुश लग रही थी। उसे खुश देखकर श्रीनिवास को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब क्योंकि श्रीनिवास ऑफिस से छुट्टी लेकर आया था तो इसी बीच उसके मोबाइल पर एक अर्जेंट कॉल आया, जिस पर बात करते करते वो इधर उधर टहल रहा था और कुछ कदम चलते हुए उस जगह से दूर हो गया। 2-3 मिनट तक बात करने के बाद वो वापस वहीं आ गया जहां वो साई प्रिया को पानी में छोड़ कर गया था, पर वो उसे वहां नहीं मिली। उसने आसपास देखना शुरू किया। एक बार को उसे लगा कि शायद वो अपनी जगह से हट गया था तो साई प्रिया उसे ढूंढ रही होगी, या हो सकता है कि वो कुछ खरीदने के लिए जैसे आइसक्रीम या कुछ और वो पानी से निकलकर चली गई हो। अब उसने लोकल वेंडर्स के पास उसे ढूंढना शुरू किया। कई दुकानदारों से पूछा पर साई प्रिया कहीं नहीं मिली। अब उसे घबराहट होने लगी। बीच पर अंधेरा छा रहा था। परेशान श्रीनिवास फिर वही लहरों के आसपास पहुंचा जहां उसने आखिरी बार साई प्रिया को पानी में देखा था। वहाँ बहुत से लोग थे लेकिन उनके बीच साई प्रिया कहीं नहीं थी। आती जाती लहरों को देखकर अचानक उसके मन में ख्याल आया कि साई प्रिया पानी में खेल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खेलते खेलते गहरे पानी में चली गई हो और लहरों ने उसे खींच लिया हो। कहीं वो पानी में डूब तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही श्रीनिवास के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बदहवास हालत में वो मदद के लिए बीच के लाइफ गार्ड्स के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बताया कि किस तरह पानी में खेलती हुई उसकी बीवी कुछ ही मिनटों में वहां से गायब हो गई। उसे लग रहा है कि वो जरूर पानी के साथ बह गई है। उसकी बात सुनते ही लाइफ गार्ड्स फौरन हरकत में आए। वहाँ बीच पर पुलिस भी थी जिन्हें खबर दी गई। गार्ड्स ने पानी में और पुलिस ने साई प्रिया को बीच पर ढूंढना शुरू किया। 1-1.5 घंटे की तलाश के बाद भी साई प्रिया का कुछ पता नहीं चला, न पानी में और न ही बीच पर। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और रात बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने सर्च टीम के लिए अलर्ट जारी कर दिया। गोताखोर और सर्च बोट्स वहां पहुंची। उन्होंने भी घंटों समंदर में सर्च लाइट के सहारे काफ़ी दूर तक तलाश की, पर फिर भी साई प्रिया नहीं मिली। आधी रात हो चुकी थी। किसी अनहोनी की आशंका में श्रीनिवास का दिल बैठा जा रहा था।
आज उसकी जिंदगी का इतना खास दिन था। सुबह से ही दोनों कितने खुश थे, पर इस दिन का अंत इस तरह से होगा ये उसने सोचा नहीं था। अब उसने अपने घर और साई प्रिया के माता पिता को भी इस हादसे की खबर दी। उधर देर रात तक चले इस अभियान को अगले दिन सुबह तक के लिए रोक दिया गया। 26 जुलाई की सुबह की पहली किरण के साथ ही ये सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। एक बार फिर से गोताखोर और सर्चिंग बोट्स पानी में उतारे गए। बीच के दाएं बाएं कई किलोमीटर तक के किनारे पर भी पुलिस टीम सर्च के लिए लगाई गई। जब दोपहर तक भी कोई नतीजा सामने नहीं आया तो नेवी और कोस्ट गार्ड्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया ताकि समंदर में काफ़ी अंदर तक वो तलाश कर सके। नेवी ने इस सर्च अभियान में पूरा सहयोग दिया। एक स्पेशल टीम समंदर में उतारी गई। सभी टीम्स बहुत संजीदगी से अपना काम कर रही थी, पर हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। साई प्रिया का कहीं पता नहीं था। 26 जुलाई का पूरा दिन भी यूं ही बीत गया। सर्च टीम अपना काम करती रही। रात होने पर एक बार फिर सर्च अभियान अगले दिन तक के लिए रोक दिया गया। श्रीनिवास अभी भी विशाखापट्टनम में ही था। उसे अपनी जॉब पर वापस जाना था, पर ऐसी हालत में वो कैसे जा सकता था। इस बीच उसके माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। उधर साई प्रिया के माता पिता ने अपनी तरफ से बेटी के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी थी। इन सबके बीच साई प्रिया का फोन भी कई बार ट्राई किया गया। पहले श्रीनिवास उसे ढूंढते हुए फोन ट्राई कर रहा था, फिर पुलिस भी अपने हिसाब से उसका फोन ट्राई कर रही थी, पर उसका मोबाइल फोन उसके गायब होने के वक्त से ही लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा था। सबका अंदाजा यही था कि फोन पानी में गिरने के बाद बंद हो गया होगा। फोन की लास्ट लोकेशन भी आर के बीच की ही थी। वक्त बीतता जा रहा था। अभी तक साई प्रिया की कोई खबर नहीं थी। विशाखापट्टनम के मेयर और डिप्टी मेयर भी इस केस में हर संभव मदद कर रहे थे। बीतते वक्त के साथ साथ साई प्रिया के पानी से जिंदा मिलने की उम्मीद भी लगभग खत्म होती जा रही थी। अगले दिन 27 जुलाई को एक बार फिर उसी जोर शोर से सर्च अभियान शुरू किया गया, क्योंकि अब साई प्रिया के जिंदा मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। फिर भी इस कोशिश में कि कहीं उसकी लाश ही मिल जाए, अब सेना के एक हेलीकॉप्टर और 2 पानी के जहाज भी समंदर में उतारे गए। सर्च टीम को शक था कि कहीं लाश बहकर बंगाल की खाड़ी तक न चली गई हो या किसी और राज्य के समुद्री किनारे पर न पहुंच गई हो। इसीलिए आसपास के सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पर पूरा दिन की सर्च और खोजबीन के बाद भी साई प्रिया या उसकी लाश का कुछ पता नहीं चला। उधर श्रीनिवास का बुरा हाल था। वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों वो साई प्रिया के साथ आर के बीच पर घूमने के लिए आया। 25 जुलाई को शुरू हुआ ये सर्च ऑपरेशन 26, 27 और 28 जुलाई को भी जारी रहा। पुलिस प्रशासन भी हैरान था कि उन्होंने खबर मिलते ही बिना देर किए सर्च शुरू कर दी थी। 2 दिनों से गोताखोर, कोस्ट गार्ड्स और नेवी के लोग हर संभव कोशिश कर रहे थे, पर साई प्रिया की लाश का भी कुछ पता नहीं था। ऐसा जनरली होता नहीं है। अक्सर समंदर में डूबने वाले, सुसाइड करने वाले या मर्डर्स के बाद फेंके जाने वाली लाशें भी देर सवेर मिल ही जाती हैं या अपने आप किनारों पर पहुंच जाती हैं। पर यहाँ तो साई प्रिया बाहर कहीं नहीं थी, पानी में भी नहीं मिली और यहाँ तक कि 70 घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद उसकी लाश तक का भी पता नहीं था। खैर 28 जुलाई को भी सारा दिन ये कोशिश चलती रही, पर रात को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया और जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। 28 जुलाई की रात 8 बजे के करीब साई प्रिया के पिता के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आया। ये मैसेज एक अननोन नंबर से था, पर जिसे सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस मैसेज में उनकी बेटी साई प्रिया की आवाज़ थी। उसने मैसेज में कहा कि मम्मी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। एक बात आपको बतानी है कि मैंने रवि से शादी कर ली है। मैं अपने पति के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ और अब मैं यही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। आप मुझे ढूंढना बंद कर दें। अगर आप लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती ढूंढने या वापस लाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब ये मैसेज सुनने के बाद दोनों माता पिता सन्न रह गए। एक तरफ उन्हें खुशी थी कि बेटी सही सलामत है और उसकी दूसरी शादी की खबर चौंकाने वाली थी। एक तरफ उसका पति श्रीनिवास बीवी के गायब होने और मरने की खबर से बदहवास था। पुलिस प्रशासन, नेवी और सरकारी महकमे के लोग साई प्रिया को ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। पानी के जहाज, बोट्स, गोताखोर और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स तक लगा दिए गए उसकी तलाश में। 3 दिनों से यह खबर हर तरफ छाई हुई थी। ऐसे में उन्हें कैसे बताया जाए कि वो लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो सही सलामत है और दूसरी शादी करके अपने पति के साथ आराम से रह रही है। पर खबर तो देनी थी। आखिरकार साई प्रिया के सही सलामत मिलने की खबर श्रीनिवास और प्रशासन को दी गई। उसके जिंदा होने की खबर मिलते ही उस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ऑपरेशन पर प्रशासन की तरफ से 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया जा चुका था, वो भी उस लड़की के लिए जो पानी में थी ही नहीं। उसकी खोज में सर्च टीम्स की मेहनत और कितना टाइम वेस्ट हुआ था। साई प्रिया की सलामती की खबर के बाद पुलिस की एक टीम
साई प्रिया के माता पिता के घर पहुंची, जहां माता पिता ने बताया कि उनके पास प्रिया का वॉइस मैसेज आया था जिसमें प्रिया ने अपनी सलामती और दूसरी शादी की बात की है। पर पुलिस सब कुछ कंफर्म करना चाहती थी। उस अननोन नंबर को ट्रेस किया गया तो वो नंबर बेंगलुरु में एक्टिव मिला। उस नंबर पर जब फोन किया गया तो ये नंबर साई प्रिया के दूसरे पति रवि तेजा का निकला। पुलिस ने उससे बात करके उन्हें फौरन विशाखापट्टनम पुलिस के पास पहुंचने को कहा। पुलिस साई प्रिया के माता पिता को भी 3 टाउन पुलिस स्टेशन ले आई। श्रीनिवास और उसके माता पिता को भी बुलाया गया और साथ ही रवि तेजा के माता पिता को भी वहां आने को कहा गया। इधर श्रीनिवास इस खबर को सुनकर सकते में था। शादी के बाद से ही साई प्रिया उससे खिंची खिंची रहती थी। वो उसके साथ हैदराबाद भी नहीं गई थी। उसे लगा था कि शायद अरेंज मैरिज की वजह से ऐसा हुआ है और टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अपनी एनिवर्सरी पर विशाखापट्टनम घूमने का प्रोग्राम भी साई प्रिया ने ही बनाया था। सारा दिन वो श्रीनिवास के साथ खुशी खुशी घूम रही थी। सीधा साधा श्रीनिवास भी खुश था कि शायद अब सब ठीक हो रहा है। पर शादी के बाद साई प्रिया की बेरुखी और अब खुशी के पीछे ये कहानी होगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो साई प्रिया के गायब होने के बाद उसके मरने की आशंका से बहुत दुखी था, पर अब उसके जिंदा होने की कहानी ने तो उसे तोड़कर ही रख दिया था। वो इतना हर्ट था कि पुलिस के बुलाने पर पुलिस स्टेशन भी नहीं पहुंचा। 29 जुलाई को साई प्रिया अपने दूसरे पति रवि तेजा के साथ 3 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसने सारी कहानी सुनाई कि वो रवि तेजा को बचपन से जानती है। रवि उनके पड़ोस में ही रहता था। दोनों साथ में खेले, एक ही स्कूल में पढ़ाई की और फिर कॉलेज भी साथ ही किया। बचपन का साथ जवानी तक पहुंचते पहुंचते प्यार में बदल गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे। उधर साई प्रिया के माता पिता भी उसके लिए लड़का देख रहे थे। जब साई प्रिया ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और साई प्रिया का रिश्ता श्रीनिवास से तय कर दिया। प्रिया इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, पर माता पिता के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। 25 जुलाई 2020 को दोनों की शादी भी हो गई। साई प्रिया इस शादी से खुश नहीं थी। उसने शुरू से ही श्रीनिवास से दूरी बनाकर रखी। कंप्यूटर कोर्स के बहाने वो विशाखा में ही रह रही थी। शादी के बाद भी वो लगातार रवि के कांटेक्ट में थी। लॉकडाउन की वजह से उनका मिलना नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से शायद पहले वो अपने इस प्लान को अंजाम नहीं दे पाए। 25 जुलाई 2022 को एनिवर्सरी मनाने के बहाने साई प्रिया ने पति को विशाखापट्टनम बुलाया। सारा दिन घूमने के बाद ये लोग शाम को आर के बीच पहुंचे। वहां पर रवि भी इनके आसपास ही घूम रहा था। ये अंधेरा होने और भागने का मौका ही ढूंढ रहे थे। जैसे ही श्रीनिवास की नज़र साई प्रिया से हटी, वो पानी से निकलकर रवि के साथ बीच से बाहर निकल गई, जहां से टैक्सी लेकर ये दोनों रेलवे स्टेशन गए और वहां से ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु चले गए। वहां दोनों ने शादी कर ली। जब इन्होंने देखा कि साई प्रिया को ढूंढने का काम लंबा खिंचता जा रहा है, तब उसने अपने माता पिता को मैसेज भेजकर अपने सही सलामत होने की खबर कर दी। साई प्रिया के लापता होने की खबर के बाद उसके माता पिता को एक बार शक तो हुआ था कि कहीं वो रवि के साथ तो नहीं भाग गई है, पर उन्होंने पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। इसी आधार पर पुलिस ने माता पिता के खिलाफ केस दर्ज करने की बात की है कि उन्होंने रिपोर्ट लिखवाते समय पुलिस को पूरी जानकारी नहीं दी और उन्हें अंधेरे में रखा। अगर साई प्रिया और रवि के प्यार की बात पहले ही पुलिस को बता दी जाती तो शायद पुलिस इस एंगल से भी उसे तलाश करती। इनके साथ ही साई प्रिया और रवि तेजा के अगेंस्ट भी केस दर्ज करने की परमिशन कोर्ट से मांगी गई, जिनकी वजह से प्रशासन, पुलिस, नेवी का इतना कीमती समय बर्बाद हुआ और कितना पैसा भी इस सर्च ऑपरेशन पर खर्च हुआ। ये पब्लिक का ही तो पैसा होता है जिसे सरकार इस्तेमाल करती है। साई प्रिया के खिलाफ पति से चीटिंग का केस भी बनता है, पर एक तो साई प्रिया बालिग है और दूसरा इस पर ऑब्जेक्शन के लिए श्रीनिवास कभी सामने ही नहीं आया। तो आखिरी खबर तक साई प्रिया को रवि तेजा के साथ ही भेज दिया गया था। पुलिस के सामने साई प्रिया और रवि तेजा के माता पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अगर यही काम वो पहले करते तो कम से कम श्रीनिवास जैसे सीधे साधे लड़के को ये सब नहीं झेलना पड़ता। वैसे सबके बाद साई प्रिया और रवि तेजा ने लिखित में सभी से माफ़ी मांगी। उनका कहना था कि उन्हें दुख है कि उनकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई है और वो इसके लिए सभी से माफ़ी मांगते हैं। इन दोनों का ये भी कहना है कि उन्हें बहुत खुशी होगी कि अगर श्रीनिवास भी एक अच्छी लड़की देखकर दोबारा शादी कर ले, पर पता नहीं श्रीनिवास ऐसा कभी कर भी पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।